फजर इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। वो डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा देती है। यहाँ तक कि सारा माजरा बताती है कि इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। एक पेशेंट को मारने की कोशिश की जा रही है, उसे तड़पा कर रखा जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ी रकम ली गई है। तो ऐसा कैसे कर सकता है? एज अ डॉक्टर ये हमारा फर्ज है कि हम एक पेशेंट का ख्याल रखें, उसे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दिलाएं। यहाँ पर फैमिलीज अपने पेशेंट को छोड़कर जाती हैं ताकि वो रिकवर हो सके, लेकिन उल्टा यहाँ पर ये किया जा रहा है कि वो मरीज रिकवर ना करे। ये कैसा माहौल है इस हॉस्पिटल का? फजर अपनी पूरी कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं शेर को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी क्योंकि पिछले 1.5 साल से जो इसके साथ हुआ है वो नाइंसाफ़ी है। एक मरीज़ जो कि ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकता था कुछ मंथ के अंदर, उसे साल लगे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये डॉक्टर पैसा बटोरते रहे। फजर कहती है मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगी और मुझे उम्मीद है कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यहाँ तक कि डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा वो शेर के चचा को कॉल करके कहते हैं कि डॉक्टर फजर ने तो हमारे ही खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब अगर हम जेल में गए तो तुम लोग भी जेल में जाओगे। उसका चचा कहता है कि तुम लोग हमें ही ब्लैकमेल कर रहे हो। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है कि हमें पैसे देकर उकसाने वाले तुम लोग थे, इस वजह से जब हमारी जॉब चली जाएगी हम जेल में सड़ेंगे तो तुम लोग क्यों नहीं जाओगे, तुम भी बराबर के शरीक हो। उस वक्त वो चचा भी काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये लोग हमें भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि फजर शेर को इस हॉस्पिटल से निकाल देती है। अपनी चची की मदद से वो शेर को कहीं और हॉस्पिटल में शिफ्ट करेगी जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि टीजर में दिखाया गया है कि शेर जब मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है तो वो उस हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाता है। ये भी हो सकता है कि डॉक्टर रंगूनवाला और डॉक्टर तहा को जेल हो जाए और उसके बाद इस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि इस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए और बाद में यहाँ पर नए डॉक्टर्स आएं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि शेर को इस हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है और उसका एक खास ट्रीटमेंट किया जाता है। फजर उससे बातें करती है, उसे हील करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है, वो उसे ज़िंदगी की एक नई उम्मीद दिलाती है। वो कहती है कि शेर तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लौटना है, अपने बाप को इंसाफ दिलाना है, अपने चचा के सारे कारनामों को बेनकाब करना है। शेर कहता है कि फजर मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ, तुमने अपनों से बढ़कर किया है। कभी कभी अपने पराए बन जाते हैं और कभी कभी पराए अपने बनकर दिखाते हैं, जैसा कि तुमने बनकर दिखाया है। दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी अपने बाप का कहना मान सकती थी तुम और मुझे जान से मार सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फजर कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि मैं किसी की जान ले लूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सालों पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। आखिर इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आती कि सालों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में औलादों के दरमियान नफरत पैदा कर देना और फिर उस नफरत के आड़ में किसी की जान ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ है।